गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेल बायोलॉजी के टॉपिक सेल थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा आप जानते हैं सेल बायोलॉजी क्या है, कोशिकाओं की संरचना व इनके कार्यों का अध्ययन सेल बायोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। अब ये सेल थ्योरी के बारे में आपने अभी आप 12th में भी आपने पढ़ा होगा, अभी आप ग्रेजुएशन आपका स्टार्ट हुआ है। सेल थ्योरी के बारे में आप याद कीजिए, आपको कुछ याद आ रहा होगा, आप पढ़ के आए हैं। सेल थ्योरी दो वैज्ञानिक, एक वनस्पति शास्त्री बॉटनिस्ट मैथियास जैकब्स लाइडन और एक जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान के द्वारा प्रपोज की गई थी। जर्मन में वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिकीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब इसी में अपन देखते हैं जैसे रॉबर्ट हुक के बारे में थोड़ा सा। रॉबर्ट हुक लंदन की रॉयल सोसाइटी में क्यूरेटर के पद पर थे। इन्होंने वृक्षों की जो कॉर्क है, छाल होती है वृक्ष के ऊपर, उसकी काट का अध्ययन किया। ठीक है। और सेल शब्द, कोशिका, सेल, सेला शब्द का यूज किया। सेल का तात्पर्य कक्ष या चैम्बर से है। जैसे रॉबर्ट हुक ने जो वास्तव में जो संरचनाएं देखी थी वो मधुमक्खी के छत्ते में आप देखते हैं, जिस चैम्बर कक्ष से होते हैं छोटे छोटे, वो मधुमक्खी के वैसे ही इन्होंने जो देखा था वो संरचनाएं सेलुलोज से बनी हुई मर्त जो ये संरचना थी, ये मर्त कोशिकाओं के कंकाल थे। रॉबर्ट हुक ने जो देखा, इसी में आगे अपन देखते हैं। अब कोशिका का जो खोज आप देखेंगे तो बिना कुछ माइक्रोस्कोप या बिना लेंस के तो ऐसे हो नहीं सकती। आजकल तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत जो माइक्रोस्कोपी में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं सभी लोग, तो इसलिए वैज्ञानिक जगत में इनका काफ़ी, और आज अपन भी उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे ही फिर अपना एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये क्या एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये 1632 से लेकर 1723 तक इनका काल था। इनको कोई ऐसा नहीं है ये यूनिवर्सिटी की, इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त की थी, इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी का एजुकेशन लिया था। इनमें एक इंटरेस्ट था कि इन माइक्रोस्कोप को कैसे बनाना है, माइक्रोस्कोप को बनाना, ऑब्जर्व करना, माइक्रोस्कोपिक लिविंग वर्ल्ड को रिकॉर्ड करना, इनके शौक़ थे। इनका एक मित्र थे जो लाइट पे ही प्रकाश पर काम कर रहे थे। उन्होंने लाइट का यूज किया माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को देखने के लिए। बड़े अफसोस की बात है आज उनका बनाया एक भी माइक्रोस्कोप हमारे बीच नहीं है। इसी में ही लेमार्क हुए, इसी बीच जो 1809 में इन्होंने सजीवों का अध्ययन कर जो एक मत प्रस्तुत किया कि सजीवों का जीवन बिना कोशिका के ये संभव नहीं है। ऐसे ही रॉबर्ट ब्राउन, इनके बारे में आप जानते हैं, थोड़ा देखें, आप खुद भी देखें। रुडोल्फ विर्चो है, ये 1855 के आसपास जर्मन वैज्ञानिक, ये भी इन्होंने कोशिका सिद्धांत में एक क्रम से एक कड़ी और जोड़ी। इनके अनुसार नई कोशिका विभाजन के फलस्वरूप पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं, ये बताया इन्होंने। के नेगेली ने क्या कार्य किया? के नेगेली ने पौधों में प्रदर्शित किया था कि प्री एग्जिस्टिंग पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का जन्म होता है। इंट्रोडक्शन अबाउट सेल थ्योरी है। द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड सेल वॉज रॉबर्ट हुक, हु डिस्क्राइब द सेला ओपन स्पेस ऑफ प्लांट टिश्यू का। पादप जो उत्तक हैं उनका एक ओपन स्पेस, जैसे मधुमक्खी के छत्ते के समान आपको अभी बताया था। इसी के दौरान ये प्रकांड विद्वान भी इसी एरा के जो ल्यूवेनहॉक हुए, डचमैन या हॉलैंड निवासी, काफ़ी कुछ लेंसों पे इन्होंने काम किया जिनके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। 1838 में द बॉटनिस्ट, वनस्पति शास्त्री, इन्होंने स्लेडन स्वान ने
प्रपोज किया सेल थ्योरी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, ये सभी सेल के बने होते हैं और कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी प्रपोज कर दी। तो इनसे पहले के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने काफ़ी काम किया था, उन्होंने मिलाकर एक सेल थ्योरी बना दी। और जो आज ऑब्वियस आप सभी को पता है, डेवलपमेंट, जो मॉडर्न बायोलॉजी का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इसमें मील का पत्थर साबित हो रही है। ये मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत, जो उपरोक्त जो अपन जो सारा अभी कुछ पढ़ा है अपन ने, उसी के ज्ञान के आधार पर मॉडर्न सेल थ्योरी का जन्म हुआ। इसमें कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कोशिका जो सजीवों में संरचनात्मक इकाई है, कोशिका सजीवों की क्रियात्मक इकाई है। सभी कोशिकाएं प्री एग्जिस्टिंग पूर्व विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन द्वारा ही बनती हैं। या जो सभी सजीव हैं कोशिका से या इनके प्रोडक्ट से, इनके उत्पादों से बनते हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत में ये अनेक जो सूक्ष्म जीव हैं उन पर पूर्णतया लागू नहीं होता है। अनेक जीवाणु, जैसे अनेक जीवाणु हैं, वायरस हैं, तो पैथोजेनिक होते हैं कुछ, वो अपवाद है इनके। क्योंकि आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ये बैक्टीरिया है, ये किस में आते हैं आप देखें आज घर पर जाकर। तो इसमें जीवाणु, विषाणु है कुछ, ये प्रोटोजोआ है, ये पैरामीशियम, निक्टोथीरस, बैलेंटिडियम। ये क्या, इन जंतुओं में एक कोशिका के द्वारा ही सभी जैविक कार्य किए जाते हैं। अतः इन्हें जो कोशिका के स्थान पर संपूर्ण शरीर ही मान लिया जाता है, क्योंकि इनमें माउथ है, इसोफेगस, ग्रसिका, पक्ष्माभ, सीलिया, फ्लैजिला, कसाब, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इनमें सभी उपस्थित होते हैं। और ये अपना काम है पूरा, जो जैसे अनेक दूसरे कोई प्लांट हैं या अदर जो हायर एनिमल्स हैं, जैसे जो भी आप देखें उनमें सेल, फिर टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ये सारा कंप्लीट फिर बॉडी, शरीर बनता है जो मिलकर कार्य करता है। ऐसे ये कि इन जीवों में ये तो जैसे बैलेंटिडियम, पैरामीशियम है, इनमें ये एक स्वयं ही एक सेल ही इनका कार्य कर लेती है संपूर्ण शरीर के समान। इसलिए इन्हें सेलुलर न कहकर अपन एसेलुलर कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखें, सेल थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल टू, ये आप ऑब्वियस जानते हैं, वायरस, बिकॉज वायरस कांट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओवन। अब पुनः ये रिप्रोड्यूस वायरस नहीं हो सकता है जब तक इसको होस्ट या कोई पोषक किसी का शरीर नहीं मिलता है, उसकी मशीनरी में जाएगा फिर ये वर्क करेगा।